Good morning to all of you. Myself Jitendra Kumar Barolia, lecturer कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। तो हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर CS 202 के अंदर फर्स्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और कंप्यूटर जनरेशन हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। तो इसके अंदर हम बेसिक ये देखेंगे कैसे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर की डिज़ाइन होती है और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट और टॉपिक है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्राइवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये आपकी क्या होगी, एक तो मल्टीपर्पज़ होगी, प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्राइवन होगी और रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी। द रीड बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस कोल्ड मेमोरी। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि तीन यहाँ पे डिवाइस मोस्ट प्रोबेबली एक तो आपका माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। तो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के साइड में डेटा आएगा और जाएगा, इनपुट आउट से डेटा आएगा और जाएगा। एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। तो ये क्या करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा उसको लेगा और डेटा को बाइनरी डेटा के ऊपर वर्क करेगा और उसको आउटपुट के इनपुट आउटपुट में दे देगा। माइक्रो प्रोसेसर इज क्लॉक ड्राइवन सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग LSI एंड VLSI टेक्निक। तो ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्निक के ऊपर है। तो हमने देखा था ये टेक्निक बेसिकली 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के अंदर प्रोसेस हुई है। तो माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट भी एक्जैक्टली उसी जगह पे हुआ है। इन रीप्रोग्रामेबल सिस्टम द माइक्रोकंट्रोलर यूज फॉर कंप्यूटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो हम लोगों ने देखा था एक तो फिक्स डिवाइस होती है। फिक्स डिवाइस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो भी होगा, एक बार जैसे मैंने किसी हम टीवी का रिमोट है उसकी प्रोग्रामिंग कर दी तो टीवी का रिमोट केवल उसी काम आएगा, हम उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। वैसे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, रीप्रोग्रामेबल डिवाइस होती है। इसके बाद में आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विद ए माइक्रो प्रोसेसर एज इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इंक्लूड्स ए माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट एंड फैसिलिटीज। कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि सर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होगा कि स्मॉल और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर होगा, मीन्स आपका महंगा नहीं होगा, सबसे छोटा कंप्यूटर होगा। उसमें क्या क्या होगा, आपके माइक्रो प्रोसेसर को हम एज ए CPU बोलेंगे और मेमोरी होगी, इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज होगी। माइक्रो कंप्यूटर बिकेम पॉपुलर इन 1970 एंड 80s विद द एडवेंट ऑफ इंक्रीजिंग पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर आपका डेवलप होता गया तो ये आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है वो भी पॉपुलर होता गया। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इंटेल 8051 कंट्रोलर है सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। इसका जो एग्जाम्पल हो आपका है माइक्रो कंप्यूटर इंटेल 8051। IBM PC एंड एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर। तो हमने कंप्यूटर जनरेशन में देखा भी था एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर और IBM PC। इसके बाद में थर्ड चीज़ हो रही है माइक्रो कंट्रोलर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटर ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेनिंग ए प्रोसेसर कोर, मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल। तो माइक्रो कंट्रोलर में नई चीज़ क्या हो जाएगी, इसमें क्या होगा, आपका प्रोसेसर कोर होगा, मेमोरी होगी और प्रोग्रामेबल इनपुट आउट पेरिफेरल होगी। तो ये आप डाई इंटीग्रेटेड सर्किट देख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट आपको एग्जैक्टली आप कंप्यूटर खोल के देखेंगे तो उसके अंदर भी मिल जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर आर यूज इन ऑटोमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट डिवाइस सच एज मोबाइल इंजन कंट्रोल सिस्टम, इम्प्लीमेंटर मेडिकल डिवाइस, रिमोट कंट्रोल्स, ऑफिस मशीन, पावर टूल्स, स्टोरेज एंड अदर एम्बेडेड सिस्टम। तो जब भी हम एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर वहाँ पे काम में आता है। जैसे कोई भी ऑटोमेटिकली रन करने वाली डिवाइस की हम बात करें, जैसे इसमें ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल सिस्टम है। जैसे आपका गाड़ी का इंजन है, ऑटोमोबाइल इंजन जो कि जिसका कंट्रोल होता है वो उसके अंदर आपके माइक्रो कंट्रोलर काम में आता है। मेडिकल डिवाइसेज हैं उसके अंदर माइक्रो कंट्रोल होगा, रिमोट कंट्रोल्स में होगा, ऑफिस मशीन में, पावर टूल्स में, जो आजकल खिलौने आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि छोटी सी JCB मशीन आ गई या फिर कैसी भी जैसे ARM प्रोसेसर है उसके अंदर सब में माइक्रो कंट्रोलर आपके काम में आते हैं। तो ये जनरल आर्किटेक्चर है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो कंप्यूटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये आप ये डायग्राम देख सकते हैं। आप यहाँ पे इनपुट डिवाइस होगी, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होगी, यह आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट होगा, बीच में आपका CPU होगा
और यहाँ मेमोरी होगी आपकी एड्रेस बस और डेटाबेस। अब बस क्या होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर बस क्या होती है। तो बस क्या होती है कि जो भी आपका डेटा होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा, उसको सीपीयू से मेमोरी, सीपीयू से इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट से सीपीयू और मेमोरी से सीपीयू लेने के काम आता है। तो हम लोगों को पता है कि सीपीयू का कोई स्पेसिफिक एड्रेस नहीं होता। तो जब भी हम सीपीयू से मेमोरी जाएंगे, तो हमें एड्रेस बस की आवश्यकता पड़ेगी। तो एड्रेस बस आपकी यूनिडायरेक्शन होगी। जब भी हम मेमोरी से सीपीयू आएंगे तो हमें एड्रेस बस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम डेटा सीपीयू से मेमोरी में लेके जाएंगे या सीपीयू से इनपुट आउटपुट में लेके जाएंगे तो आपको डेटाबेस की आवश्यकता होगी। और आपका डेटा है वो इनपुट आउटपुट या मेमोरी से सीपीयू भी आ सकता है, इसलिए वो डेटाबेस यहाँ पे भी काम आएगी। तो डेटाबेस आपकी बाय डायरेक्शनल होगी, मतलब सीपीयू से मेमोरी भी आ सकती है और मेमोरी से सीपीयू आ सकती है। लेकिन एड्रेस बस आपकी यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक साइड तीर का आपका निशान लगा हुआ है। तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रो कंप्यूटर का है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यही डायग्राम बना के आना है। द मेजर पार्ट आर सीपीयू, क्या क्या पार्ट है इसमें, आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट और 3 बस हो गई आपकी, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के बारे में और देखेंगे हम आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी की जब हम बात करेंगे तो हम केवल प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। द पर्पज ऑफ मेमोरी इज टू स्टोर बाइनरी कोड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यू वांट टू द कंप्यूटर टू कैरी आउट। तो कंप्यूटर को कैरी आउट करने के लिए जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए आपकी मेमोरी काम आती है। द सेकेंड पर्पज ऑफ द मेमोरी इज टू स्टोर द बाइनरी कोडेड डेटा विद द कंप्यूटर इज गोइंग टू बी वर्किंग। तो पहला तो काम क्या होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन, जैसे मेरे को a+b का एडिशन करना है, तो जो एडिशन वाला जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो एक तो वो इंस्ट्रक्शन ये सेव करेगा, दूसरा ए और बी को वो सेव करेगा, और जिसका आउटपुट अगर सी आ रहा है तो सी उसको सेव करेगा। नेक्स्ट आपका इनपुट आउटपुट। द इनपुट आउटपुट IO सेक्शन अलाउ द कंप्यूटर टू टेक इन डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड और सेंड डेटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये काम क्या आता है, आपका डेटा, जैसे आपने इनपुट कीबोर्ड से इनपुट लिया तो कीबोर्ड से इनपुट कहाँ पे जाएगा, आपका कीबोर्ड से इनपुट आपका CPU के अंदर जाएगा, CPU उसके अकॉर्डिंग आपके मेमोरी के अंदर डेटा ढूंढेगा, और वहाँ से जैसे आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब हो गया जिससे अपना यूज़र आराम से इंटरेक्शन कर सकता है। पेरिफेरल सच एज कीबोर्ड हो सकता है आपका, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल जो आपका मतलब LED या मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा, ये सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट से कनेक्टेड रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इन्हें माइक्रो कंप्यूटर CPU इज ए माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर CPU क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा। द फेज बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से फेज करेगा, मेमोरी से। डिकोड द इंस्ट्रक्शन इनटू सीरीज ऑफ सिंपल एक्शन, जो भी इसको एक्शन परफॉर्म करोगे उसके अंदर इसको डिकोड करेगा। एंड कैरीज आउट दिस एक्शन इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप, और उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसको रन करवाएगा। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट यूनिट्स में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द CPU आल्सो कंटेन एड्रेस काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और डेटा आइटम टू बी फेज फ्रॉम मेमोरी। इसके अलावा CPU आपका क्या करेगा, जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड होने वाला है उसमें जो रजिस्टर होंगे, जैसे आपका यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर होता है वो आप इसको सेव करके रखता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होगा, तो ये कई प्रकार के रजिस्टर इसमें काम में आते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है आपकी एड्रेस बस। द एड्रेस बस कंसिस्ट ऑफ 16, 20, 24, 32 पैरेलल सिग्नल लाइन। तो जो आपकी एड्रेस बस होगी वो 16 बिट की हो सकती है, 20 बिट की होगी, 24 बिट की या 32 बिट की। मीन्स 16 बिट की मतलब क्या होगा कि वो 16 बिट का एड्रेस एट ए टाइम पे लेके जा सकती है। तो आपकी जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर आपकी जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की होती है। ऑन दिस लाइन द CPU सेंड आउट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट इज टू बी रिटन और रीड फ्रॉम। तो जो एड्रेस बस होगी वो आपकी, मैंने आपको बता दिया, यूनिडायरेक्शन होगी। यूनिडायरेक्शन का मतलब एक दिशा में होगी, ये आपकी CPU से मेमोरी के अंदर होगी। द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट द CPU कैन एड्रेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। तो जितने एड्रेस वो रीड करेगा वो आपकी एड्रेस लाइन कहलाएगी। इफ़ द CPU हैज़ एन एड्रेस लाइन, जैसे कि एग्जाम्पल ले रखा है, इफ़ द CPU हैज़ एन एड्रेस लाइन देन इट कैन डायरेक्टली एड्रेस 2n मेमोरी लोकेशन। अगर जैसे आपकी n लाइन ले सकता है तो 2n एड्रेस ले सकता है ये। CPU विद 16 एड्रेस लाइन कैन एड्रेस टू 16 और 65,536 मेमोरी लोकेशन। तो आपको कुछ नहीं करना कि जब भी आपसे पूछे कि टोटल कितनी मेमोरी लोकेशन होगी
तो जो आपकी एड्रेस लाइन या एड्रेस बिट दे रखी है उसको 2 की पावर में लेके जाना, तो 2 की पावर 16 होगी आपकी 65,536। अगर यहाँ पे वो दे रखा होता है कि वो अगर आपको ऐसे दे रखा होता कि यहाँ पे 8 होगी तो 2 की पावर 18 हो जाएगा, मतलब आपकी 256 हो जाएगा। तो ऐसे आप मेमोरी लोकेशन से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी डेटा बस, द डेटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16 और 30 बिट पैरेलल सिग्नल लाइन। तो जो डेटा बस होगी वो 8 बिट की होगी आपकी 8085 में। हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर को। द डेटा बस लाइन्स आर बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशा के अंदर होगी, CPU से मेमोरी में भी होगी, मेमोरी से CPU से भी होगी। दिस मीन दैट द CPU कैन रीड डेटा इन फ्रॉम मेमोरी और इट कैन सेंड डेटा आउट टू मेमोरी। तो मेमोरी को डेटा भेज भी सकता है और मेमोरी से डेटा ले भी सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बस और होती है आपकी कंट्रोल बस। द कंट्रोल बस कंसिस्ट ऑफ 4 to 10 पैरेलल सिग्नल लाइन। तो जो ये आपकी होगी 4 से लेके 10 पैरेलल सिग्नल लाइन लगेगी। द CPU सेंड आउट सिग्नल ऑन द कंट्रोल बस टू इनेबल द आउटपुट ऑफ एड्रेस मेमोरी डिवाइस और पोर्ट डिवाइस। तो ये इसको क्या होगा, मेमोरी जो आपके इनपुट आउटपुट होंगे उनको इनेबल या डिसेबल करने के काम में आता है। तो आपके यहाँ पे जो 8085 है उसके अंदर ये 4 पैरेलल सिग्नल लाइन रखेगा। टिपिकल कंट्रोल बस सिग्नल आर मेमोरी रीड, कौन सी हो सकती है, एक तो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउट राइट। ये आपको याद रखना है। कंट्रोल बस बेसिकली 4 काम करती है, मेमोरी को रीड करने का, मेमोरी को राइट करने का, इनपुट आउट को रीड करने का, इनपुट आउट को राइट करने का। अगर मैं चाहता हूँ कि मेमोरी को रीड नहीं करना चाहता तो मेमोरी रीड के ऊपर मैं बार लगा दूंगा। बार का मतलब क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ये काम ये नहीं करेगा। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ CPU हम देखें तो यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, रजिस्टर एरे होगा, इनपुट आउटपुट होगा, सिस्टम बस और मेमोरी रैम और रोम होगा। माइक्रो प्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। 3 सेगमेंट में माइक्रो प्रोसेसर CPU को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट। तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के बारे में देखते हैं। पहले ये क्या होता है, दिस इज द एरिया ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वेयर वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शन आर परफॉर्म ऑन द डेटा। The ALU perform operations such as addition, subtraction and logic operations such as AND, OR and actually OR। तो जो भी आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो क्या करेगा, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सब्सट्रैक्शन का करेगा और लॉजिक ऑपरेशन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लॉजिक ऑपरेशन हो गया आपका AND, OR, XOR, ये सब कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होगा, द कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड द नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू द ऑल ऑपरेशन इन द माइक्रो कंप्यूटर। तो ये क्या करेगा, जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके अंदर सारा कंट्रोल है इसके द्वारा दिया जाएगा। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल। तो ये जो डेटा का फ्लो होगा आपका किस किस के बीच में होगा, माइक्रो प्रोसेसर मतलब CPU, मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में। द कंट्रोल यूनिट परफॉर्म 2 बेसिक टास्क, सीक्वेंसिंग और एग्जीक्यूशन। तो जो इम्पोर्टेंट काम है, एक तो इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस करेगी और एग्जीक्यूट करेगी इनको। इसके बाद में आता है रजिस्टर रेट। दीज आर द स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर डेटा टेम्परली। कई बार हमसे पूछा जाता है कि सबसे जो फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो हम लोग बार बार बोलते हैं कैसे मेमोरी सबसे फास्ट होती है, नहीं, लेकिन आंसर ये नहीं है। आपका जो रजिस्टर होता है जो कि CPU का इनबिल्ट होता है वो आपका सबसे फास्ट मेमोरी डिवाइस होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, तो ये कई सारे रजिस्टर होते हैं। दी रजिस्टर आर प्राइमरली यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड आर एक्सेसिबल टू द यूजर थ्रू द इंस्ट्रक्शन। तो जनरल पर्पज रजिस्टर जो 8086 में है, मैं 8085 में बताऊंगा, लेकिन 8086 में बता रहे हैं AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL और DH। 8086 क्योंकि 16 बिट का होता है, हम बात करें 8085 की, तो 8085 में ये रजिस्टर सबके सब अलग हो जाते हैं। एक और आपका एक्यूमुलेटर हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, D हो जाएगा, H हो जाएगा और L हो जाएगा। ये अलग अलग होंगे सारे के सारे। तो थैंक यू वेरी मच। हमने ये माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर का जो कि डिज़ाइन मेथोडोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, कोई ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर अब जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका रजिस्टर एंड माइक्रो ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।